जय श्री राम। प्रेमी भक्तजनों, इंसान ने अपने जीवन में या इस जीवन में या पिछले जन्मों में जितने भी पाप कर रखे हैं, जितने भी बुरे कर्म कर रखे हैं, या इस जन्म में किसी को कोई दुख है, कोई समस्या है, कोई विपत्ति है, किसी भी तरह की कोई भी विपत्ति हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी बीमारी हो, तो प्रेमी भक्तजनों उसका उपाय किसी के पास है, एक भगवान को छोड़ के, भगवान के नाम को छोड़ के। प्रेमी भक्तों, नाम में ही इतनी शक्ति है, ताकत है, अनंत महिमा है नाम की। ये नाम ही सभी पापों के ढेर को भस्म कर सकता है। चाहे कितना भी बड़ा पाप हो, कितना ही पुराना पाप हो, इसके जाप से एक पल में ही भस्म हो जाते हैं। सारे दुख दूर हो जाते हैं, सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं, सारे विघ्न खत्म हो जाते हैं। फिर भी प्रेमी भक्तजनों, ना ही तो हमें इस नाम पे विश्वास है, ना ही हम जपना चाहते हैं। और जपना शुरू करने के बाद क्या सोचते हैं कि हमने जाप शुरू कर दिया है और हमें तुरंत लाभ मिल जाए। तुरंत भी लाभ मिलता है। प्रेमी भक्तों, तुरंत लाभ मिलने के लिए आपको क्या करना होगा वो मैं आपने सभी वीडियो में बताती हूँ, लेकिन आप ना ही तो उस नाम पे विश्वास रखते हैं, ना श्रद्धा रखते हैं, ना भाव होता है, ना प्रेम होता है, ना आपका वहाँ मन होता है। तो फिर जुबान से आप लेते रहो, फिर उसका फल भी पता नहीं कब मिलेगा, कितना मिलेगा, ये कुछ नहीं पता। तो प्रेमी भक्तजनों, इस नाम में वो शक्ति है, इसके एक बार के सुमिरन से सब पाप भस्म हो जाते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं कि शांत भाव से सुमरिए चाहे नाम एक बार, घास पात सब पाप के होए भस्म अंबार। अब देखो, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि शांत भाव से सुमर लो, फिर चाहे उसको एक बार ही सुमर लो, तो आपके सब पाप सूखे जो घास के पत्ते होते हैं उसके ढेर की तरह पल में भस्म हो जाएंगे। लेकिन बहुत से भक्तजन, बहुत से मनुष्य तो गिनती करते हैं, वो माला फेरते हैं, माला तो कर में फिरे और जीभ फिरे मुख माही, और मनवा तो चहुँ दिशि फिरे, यह तो सुमरिन नाही। फिर आप गिनती में लगे हो कि कब मेरी माला पूरी होए, एक माला हो गई, दो माला हो गई, मन कहीं और आपका घूम रहा है, ध्यान कहीं और है, हाथ में माला है, तो फिर गिनती गिनते रहना आपको उसका लाभ नहीं होगा। शांत भाव से सुमर लो तो एक बार का नाम ही आपके कोटि पापों के भंडार को ख़त्म कर देता है, भस्म कर देता है। प्यारे भक्तों, आपको यह जानना अनिवार्य है कि शांत भाव क्या होता है। अभी मैंने बोला ना, शांत भाव से सुमरिए, तो अब आपको शांत भाव बताते हैं कि होता क्या है। आप लोग इस पर पूरी बुद्धि लगा दें और ध्यान से समझो, और आपने समझ लिया तो आपका काम हो गया। शांत भाव का मतलब है कि भाव भी हो और शांत अवस्था भी हो। भाव के लिए तो भगवान खुद कहते हैं कि भाव का भूखा हूँ, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। प्यारे भक्तों, जब स्वयं भगवान जी कह रहे हैं कि मैं केवल भाव का भूखा हूँ, मेरी भूख भाव से शांत होती है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ना भगवान धन दौलत के भूखे हैं, भगवान तो सिर्फ भाव के भूखे हैं।
तो हमें ऐसा भाव उत्पन्न करना होगा। लेकिन हमें भाव भी शांति वाला चाहिए प्यारे भक्तों। अब आप कहेंगे ये शांति वाला भाव कहाँ से आएगा? आएगा प्यारे भक्तों, चिंता ना करो, सब आएगा, सब होगा। चलो अब हम आपको यह भी बता देते हैं कि शांति वाला भाव कैसे उत्पन्न होगा। प्यारे भक्तों, शांत भाव वह होता है जो शांति की अवस्था में हो, और वह शांत भाव जब होगा जब आप मन को नाम सुमिरन में निरंतर लगाएंगे, तो आपके मन के अंदर शांति आएगी। नाम के सुमिरन से ही आएगी, वो बगैर सुमिरन से नहीं आएगी, और वो भी निरंतर। निरंतर किए बगैर कुछ नहीं होगा। एक दिन चाहे आप पूरे दिन रात भजते रहो, जपते रहो नाम को, उसका फल आपको उतना ही मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपको शांत वाला भाव चाहिए, शांति चाहिए, तो निरंतर भजते रहो, तो आपके अंदर अथाह शांति आ जाएगी। मतलब आपका मन निर्विचार हो जाएगा। शांति आने का मतलब क्या? जब मन में कोई विचार ही नहीं आएगा तो आपका मन निर्विचार हो गया। निर्विचार हो गया तो वो शून्य हो गया। शून्य हो गया तो आपके मन में शांति अपने आप आ जाएगी। और जब शांति आ जाती है ना प्यारे भक्तों, तो फिर वो शांत भाव प्रकट हो जाएगा। तो आप ऐसी अवस्था में अगर एक बार भी नाम का सुमिरन करोगे, तो आपके कोटि पापों के जो भंडार हैं, आपके जो दुख हैं, जो समस्याएं हैं, जो विघ्न हैं, कोई भी असाध्य बीमारी है, सब केवल और केवल बस एक बार नाम सुमिरन करने से ही भस्म हो जाएंगे। प्यारे भक्तों, ये इतना आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। अगर आप चाहें तो अपने शांत मन से एक बार नाम सुमिरन करें और अपने पापों को समाप्त करें और आनंदमय रहें। परंतु प्रेमी भक्तजनों, पहले आप नाम का जाप करेंगे। जाप करते करते आपकी शांत भाव वाली अवस्था आ जाएगी। जब शांत भाव की अवस्था आ गई, तो फिर भाव से यानी श्रद्धा से, विश्वास से उसके नाम को सुमर लो, तो भव से बेड़ा पार है। प्यारे भक्तों, प्यारे भक्तों, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, और फिर भी कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हम आपकी मदद करने के लिए हर पल तत्पर रहते हैं। तो प्रेमी भक्तजनों, आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।